हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज संडे है तो हमें वीकली करंट अफेयर अपना कवर करना है। पूरे हफ्ते जो भी हमने पढ़ा है उन सबको आज रिवाइज करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेज और थीम्स देखेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो ये जो दिन है ऑब्ज़र्व किया जाता है 14 अगस्त को, क्योंकि इस दिन हमारा पार्टीशन हुआ था। ठीक है, तो उसी पार्टीशन को एक्नॉलेज करने के लिए और इनसे होकर गुजरे थे सभी लोग जो जो समस्याएं झेली थी उस समय पर, उस वजह से उन सभी को याद करने के लिए इस दिन को 14 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये दिन हर साल 13 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम इस बार की है, स्टेप अप टू वॉलंटियर, नीड मोर ऑर्गन डोनर्स टू फिल द लेक्यूना। व्हेन इज़ वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये दिन जो है 19 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। थीम इसकी है, नो मैटर व्हाट। और ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो भी लोगों ने किया है, जो भी एफ़र्ट्स लोगों ने किए हैं, उनको याद करने के लिए ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। 1 से 7 अगस्त को हमने वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में सेलिब्रेट किया। 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे होता है। 6 अगस्त होता है हिरोशिमा डे। 7 अगस्त नेशनल जेवलिन डे और नेशनल हैंडलूम डे। 9 अगस्त को नागासाकी डे और क्विट इंडिया मूवमेंट डे। 10 अगस्त को होता है वर्ल्ड लायन डे। 12 अगस्त को होता है इंटरनेशनल यूथ डे और नेशनल यूथ डे होता है 12 जनवरी को। इंटरनेशनल यूथ डे की थीम है, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। और 14 अगस्त हम अभी देखा ही। विच इंडिपेंडेंस डे इज़ इंडिया सेलिब्रेटिंग इन द ईयर 2023। तो हम 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 76th एनिवर्सरी है और 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। थीम है इसकी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है स्टेट के करंट अफेयर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी बैंड द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इन क्लासरूम। क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन्स को के यूज़ को बैन करने का ये डिसीजन लिया है, बैन किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। किस लिए किया है, ताकि ओवरऑल जो बच्चों का फोकस है, स्टूडेंट्स का फोकस है, वो स्टडी पर लेकर आया जा सके। विद द पर्पस ऑफ मोर मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस कैन बी मेंटेन्ड। और फ़ोन्स की वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं जो बच्चे, उसकी वजह से उनका ओवरऑल डेवलपमेंट और स्टडीज़ में फोकस नहीं हो पाता, जिस वजह से बैन किया गया है। ADB अप्रूव्स $40.5 million USD लोन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट टू विच स्टेट। तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये लोन दिया गया है मेघालय को, ताकि वहाँ पर चाइल्डहुड डेवलपमेंट स्टेट में किया जा सके। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड मैटरनल मेंटल हेल्थ, इन पर काम किया जाएगा इस लोन के ज़रिए। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अमृत वृक्ष आंदोलन। इस आंदोलन को लॉन्च किया है असम में। असम गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है। असम के CM कौन है, हेमंत बिश्वा शर्मा। इन्होंने ये अमृत वृक्ष आंदोलन इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स पर। तो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड 500 करोड़ CM सोलर मिशन टू रिड्यूस पावर शॉर्टेज इन द स्टेट। CM सोलर मिशन 500 करोड़ की ये स्कीम है और स्टेट में पावर शॉर्टेज को कम करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। किसने किया है, तो मेघालय के द्वारा ये किया गया है। मेघालय के CM हैं कॉनराड के संगमा। अगले 5 सालों के लिए 500 करोड़ रुपए इसमें दिए जाएंगे और पावर डेफिसिट जो होता है, बिजली की कटौती, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए ये CM सोलर मिशन की शुरुआत की गई है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। गवर्नर हैं फागू चौहान। ए हेल्प प्रोग्राम लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो ये जो प्रोग्राम है इसको गुजरात में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैं पुरुषोत्तम रुपाला, इन्होंने लॉन्च किया है इसको। और इसके ज़रिए क्या होगा कि विमेन जो है ना, महिलाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ताकि एनिमल्स में जो भी डिजीज़ होती है उसको कंट्रोल किया जा सके। एनिमल टैगिंग किस तरह होती है, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस कैसे होता है, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड विमेन को एंगेज किया जाएगा, उन्हें एजुकेट किया जाएगा। ठीक है, और पशुधन जागृति अभियान के तहत इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, इन विच स्टेट अबुआ आवास योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो ये योजना जो है झारखंड की है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। झारखंड के CM कौन है, हेमंत सोरेन। और अबुआ आवास योजना एक हाउसिंग इनिशिएटिव है जिसके ज़रिए क्या किया जाएगा, 15,000 करोड़ रुपए इसमें बजट एलोकेट किया गया है। और इतने पैसों से नेक्स्ट 2 ईयर्स में होम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ऐसे लोगों के लिए जो नीडी हैं। ठीक है,
अब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द पब्लिकेशन टाइटल्ड 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया। तो ये स्कीम तो नहीं है, बट मुझे समझ नहीं आया कौन सी कैटेगरी में इसको रखा जाए। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया ये पब्लिकेशन रिलीज़ किया गया है। इसमें बताया गया पब्लिकेशन में कि इंडिया में बर्ड स्पीशीज़ कितनी देखने को मिलती हैं, 1353 बर्ड स्पीशीज़ हैं, जिसका 5% एंडेमिक है भारत के लिए। मतलब वो जो है ना सिर्फ भारत में ही पाई जाती हैं, और ये 5% कितना है, 78। तो बर्ड जो है 78 हैं जो कि एंडेमिक हैं भारत के लिए, लेकिन इस ये जो पब्लिकेशन है इसका नाम 75 एंडेमिक बर्ड्स रखा है। पता नहीं क्यों रखा है, कंफ्यूज करने के लिए शायद, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया ये पब्लिकेशन का नाम है। 78 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो भारत के लिए एंडेमिक हैं, और ये 78 स्पीशीज़ भारत में 5% बर्ड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ODOP वॉल इनिशिएटिव। ODOP क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल इनिशिएटिव। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू शोकेस द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ इंडिया। रूरल आर्टिसंस जो होते हैं और महिलाएं जो हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना इसका एक उद्देश्य है ODOP वॉल इनिशिएटिव का। विच स्कीम वाज लॉन्च्ड फॉर आर्टिसंस बाय PM मोदी ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस। तो इनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी PM मोदी के द्वारा, जो कि आर्टिसंस के लिए है। कौन सी स्कीम है, विश्वकर्मा योजना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। इसके लिए 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए एलोकेशन भी किया गया है, और जो भी हमारे देश में ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं उन्हें स्किल डेवलपमेंट में हेल्प की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर एक साथ देख लें। अबुआ आवास योजना, अबुआ आवास योजना अभी हमने देखा झारखंड गवर्नमेंट की है। फिर मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम, ये राजस्थान में लॉन्च की गई। फिर नेक्स्ट है विश्वकर्मा योजना, जिसकी बात अभी हमने की। विवाद से विश्वास 2 स्कीम फाइनेंस मिनिस्ट्री की है। फिर मो जंगल जमी योजना, ये उड़ीसा गवर्नमेंट की है। नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम, ये यूपी गवर्नमेंट की है। और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना MP गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी इंडियाज़ फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर टू बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए एक नोडल एजेंसी है, ये इस्टेब्लिश कर रही है इंडिया का पहला अनमैन्ड एरियल सिस्टम ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर। ठीक है, तो तमिलनाडु इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट इज़ बिल्ट इन विच सिटी। तो ये चेन्नई है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। इंडिया की भी पहली है, साथ में साउथ एशिया की भी ऐसी पहली नाइट स्ट्रीट सर्किट है। ठीक है, नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट। इंडियाज़ फर्स्ट विलेज एटलस अनवील्ड इन विच स्टेट, आंसर होगा इसका गोवा। इससे पहले हमने देखा था पहला स्टेट लेवल बर्ड एटलस, ये केरला में किया गया था, और अभी विलेज एटलस कहाँ पर, गोवा में। यहाँ पर एक साथ रिवाइज कर लेते हैं कुछ चीज़ें। तो इंडिया का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु, नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई, पहला वैदिक थीम पार्क नोएडा, इंडिया का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 है, इंडिया का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब केरला में, पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज केरला में, पहला MotoGP रेसिंग इवेंट ग्रेटर नोएडा में, विमेन कबड्डी लीग भारत का पहला दुबई में होगा, इंडिया का पहला अंडर सी ट्विंस टनल मुंबई, और पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क ये असम में। नेक्स्ट कैटेगरी है आर्ट एंड कल्चर की। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ द संत रविदास टेम्पल लोकेटेड। ये टेम्पल मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसकी फाउंडेशन स्टोन अभी रखी गई है PM मोदी के द्वारा। संत रविदास के लिए टेम्पल बनाया जा रहा है। 14th सेंचुरी के पोएट और सोशल रिफॉर्मर रह चुके हैं संत रविदास। ठीक है, और MP के सागर डिस्ट्रिक्ट में इस मंदिर को बनाया जाएगा। कुट्टिक्कनम पैलेस विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और UT। तो ये जो पैलेस है केरला में लोकेटेड है। 130 साल पुराना त्रावणकोर के राजा का समर रेजिडेंस हुआ करता था ये, और अभी हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसे डिक्लेयर किया जाने वाला है एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के तौर पर। ठीक है, एक हिल स्टेशन है ये बिटवीन वगमन एंड थिक्कडी। तो याद रखिएगा, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के तौर पर इसको डिक्लेयर किया जाना है। कोटुमसर केव इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो ये केव, ये गुफा छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है।
पहले इसे गोपनसर केव के नाम से जाना जाता था, अब कोटुमसर केव इसका नाम है। ये नाम क्यों पड़ा? इसके पास में एक गांव है जिसका नाम है कोटुमसर, ठीक है, तो उसी गांव के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। 1993 में इस केव को डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट कैटेगरी है अवार्ड्स और ऑनर्स की, तो इसमें पहला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर हाउ मेनी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। तो ये अवार्ड्स दिए गए हैं 76 पर्सनल्स को, गैलेंट्री अवार्ड्स टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, ठीक है। ये जो अवार्ड मिले हैं 76, इसमें 4 कीर्ति अवार्ड मिले हैं, 11 शौर्य चक्र, फिर 52 सेना मेडल्स, 3 नौसेना मेडल्स और 4 वायुसेना मेडल्स। हाउ मेनी पुलिस पर्सनल हैव बीन अवॉर्डेड पुलिस मेडल्स ऑन इंडिपेंडेंस डे 2023? तो इसका आंसर 954, 954 पुलिस पर्सनल्स को ये अवार्ड मिले हैं, पुलिस मेडल मिला है। अब इसमें से हम देखें तो 229 पर्सनल्स को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिला है, 82 पर्सनल्स को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मिला है और 642 पर्सनल्स को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस दिया गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद एम्पावर्ड वुमेन आइकॉन अवार्ड बाय यूके पार्लियामेंट? ये है मायरा ग्रोवर, ऑप्शन ए करेक्ट है। मायरा ग्रोवर एक ऑथर और सेक्रेटरी रह चुकी हैं न्यू दिल्ली सोशल वर्कर्स एसोसिएशन की। इनको ये अवार्ड मिला है एज ऑथर ऑन मेंटल वेलनेस बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके पार्लियामेंट। और क्यों दिया गया है? सोसाइटी के लिए इनका कंट्रीब्यूशन जो भी रहा है उसके लिए। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड टॉप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्राइज 2023? ये मिला है राज चेट्टी को, इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं ये, और इनको दिया गया है फॉर विल्डिंग बिग डेटा टू ब्रेक मिथ्स अबाउट हु अचीव्स द अमेरिकन ड्रीम। अब यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट रिक्स साउथ एशिया अवार्ड्स मिला है सुभाष रनवाल को। ग्लोबल लीडर अवार्ड दिया गया है जयेश सैनी को। डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न मृणाल ठाकुर को दिया गया है। ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड दीपक शिनॉय को मिला। बेस्ट मैनेज्ड फार्मास्यूटिकल सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड मिला है मेडिक ड्रैगन प्राइवेट लिमिटेड को। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे स्पोर्ट्स करेंट्स की, तो इसमें पहला क्वेश्चन है हु वन आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जुलाई 2023? ये है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर एशले गार्डनर और कंसेक्यूटिव टाइम इनको दिया गया है फिर से, ठीक है, मतलब लास्ट मंथ भी इनको मिला था, जून के लिए भी और अब जुलाई के लिए भी इनको मिला है। और इस तरह की फर्स्ट एवर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बनी हैं जिन्होंने कंसेक्यूटिव मंथ में ये अवार्ड जीता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई, ये रहे हैं क्रिस वोक्स, इंग्लैंड के ये प्लेयर हैं। फिर आईसीसी के बारे में बात करें तो 1909 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर है दुबई में, चेयरमैन है ग्रेग बर्कले और सीईओ हैं जियोफ एलोर्डिस। यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। जून में वनिंदु हसरंगा और एशले गार्डनर को मिला, मई में हैरी टेक्टर और थिप्चा पुथावंग को, अप्रैल में फ़खर जमन नेरुमई चाइवई, मार्च में शकीब अल हसन और हेनरीट इशिम्वे को, फरवरी में मिला था हैरी ब्रुक और एशले गार्डनर को और जनवरी में शुभमन गिल और ग्रेस स्क्रिवेंस को मिला था। हु वन द 2023 एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट? ये जीता है इंडिया ने मलेशिया को हराकर, ठीक है, मलेशिया इसमें रनर अप था, भारत जीता है। अब भारत के साथ ये जो भारत जीता है, भारत की 4th ये चैम्पियनशिप ट्रॉफी है और सबसे ज़्यादा बार भारत ने ही जीता है, ठीक है। सेकंड नंबर पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान अब तक 3 टाइटल्स जीत चुका है, तो उस हिसाब से सेकंड स्पॉट पर है। हरमनप्रीत सिंह इज़ द टॉप स्कोरर एंड ऑल्सो स्कोर्ड इन द फाइनल, इनका नाम भी याद रख सकते हैं। इन विच कंट्री द वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2023 विल बी हेल्ड? तो ये होने वाली है डेनमार्क में। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, तो याद रखिएगा इसको। लास्ट ईयर टोक्यो जापान में हुई थी, इस साल 2023 में चैम्पियनशिप होगी डेनमार्क में। नेहरू ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? नेहरू ट्रॉफी संबंधित है बोट रेस से, नाव जो होती हैं बोट, उनकी रेस करवाई जाती है केरला में, जो पुन्नामदा लेक है अलापुझा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर इसको हर साल कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। सीएम जो है केरला के पिनराई विजयन, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया इस इवेंट को। गवर्नर हैं केरल के आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर हिटिंग मोस्ट सिक्सेस फॉर इंडिया इन T20 इंटरनेशनल एट द एज ऑफ 20 और लेस? ये कौन है? तो ये है तिलक वर्मा। 20 या उससे कम साल की उम्र में इन्होंने सबसे ज़्यादा 6 लगाए हैं T20 इंटरनेशनल में, ठीक है, तिलक वर्मा।
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड मेंस हॉकी वर्ल्ड रैंकिंग? भारत की रैंक है इसमें थर्ड। फर्स्ट नंबर पर कौन है? नेदरलैंड्स है, सेकंड पर बेल्जियम, थर्ड पर इंडिया है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, ये तो बिल्कुल अभी हमने देखा था पीछे क्वेश्चन, इंडिया जीता है मलेशिया को हराकर। चेन्नई में हुआ था ये। टॉप स्कोरर इसमें हरमनप्रीत सिंह। अदिति स्वामी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये संबंधित है आर्चरी से, पिक्चर में भी आप इनको देख रहे हैं। और ये पहली इंडियन हैं जिन्होंने इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल जीता है एट वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप। कहाँ पर यह हमें देखने को मिली? बर्लिन, जर्मनी में। मोहित कुमार इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये संबंधित हैं रेसलिंग से। और अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप इन्होंने जीती है। जॉर्डन में ये इवेंट हो रहा था और इन्होंने जीता है। ये फोर्थ मेल इंडियन रेसलर बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है आफ्टर पलविंदर चीमा, रमेश कुमार एंड दीपक पूनिया। ठीक है, ये 3 लोग पहले ही जीत चुके हैं अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप। अभी फोर्थ बन गए हैं मोहित कुमार। अगर बात करें महिलाओं में तो ओनली वुमेन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अंतिम पंघल हैं। ठीक है, मेल 4 हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में, और एक महिला है हमारे पास अंतिम पंघल। विच कंट्री पेसर स्टीवन फिन अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? तो ये कहाँ से संबंधित है? इंग्लैंड के ये फास्ट बॉलर हैं स्टीवन फिन, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। वहाब रियाज इज़ द क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री? ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और ये भी इसीलिए न्यूज़ में है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ठीक है, दूती चंद इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो काफ़ी आपने इनको देखा होगा, स्प्रिंटर हैं ये दूती चंद, और काफ़ी सारे इन्होंने खिताब भी अपने नाम किए हुए हैं, जैसे कि इंडिया की फास्टेस्ट फीमेल एथलीट हैं, होल्डर ऑफ नेशनल 100 मीटर रिकॉर्ड इनके नाम पर है। और अभी क्या हुआ है, डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का बैन इनके ऊपर लगा दिया गया है। उड़ीसा से ये संबंधित हैं। हु वन द UEFA सुपर कप 2023? ये जो कप है मैनचेस्टर सिटी ने जीता है सेविला को हराकर। ठीक है, ये रनर अप है, मैनचेस्टर सिटी विनर है इसमें, और ये इसकी 15th ट्रॉफी है। ठीक है, मैनचेस्टर सिटी की। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द MD ऑफ LIC? LIC के MD के तौर पर R दुराई-स्वामी को अपॉइंट किया गया है। FSIB जो है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, इसके द्वारा इनका नाम रिकमेंड किया गया, जिसके बाद इनको अपॉइंट कर दिया गया है। LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई में और 1 सितंबर 1956 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो एक ही क्वेश्चन। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी नेशनल करंट की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू SBI चीफ इकोनॉमिस्ट, इंडिया इज़ लाइकली टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बाय विच ईयर? तो SBI चीफ इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये बोला गया है कि इंडिया 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी दुनिया की। ठीक है, फिलहाल 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है भारत, बिहाइंड US, चाइना, जापान एंड जर्मनी 5वें नंबर पर है। UK को पीछे छोड़ दिया था भारत ने। ठीक है, और अभी इनके द्वारा बोला गया है कि 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगी। Which port has become the fastest major port to handle 50 MMT of cargo in 2023? ये पोर्ट है पारादीप पोर्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसने एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है बाय रजिस्टरिंग अ रिकॉर्ड कार्गो फ्लो ऑफ 50.16 MMT कार्गो। साथ ही में 942 वेसल्स को हैंडल करने का रिकॉर्ड भी इसने बनाया है जस्ट 129 डेज़, इन जस्ट 129 डेज़। ठीक है, तो ये रहा है पारादीप पोर्ट। इंडिया हैज़ मेड द फर्स्ट क्रूड ऑयल पेमेंट टू विच कंट्री इन लोकल करेंसी? तो भारत ने पहली बार ऐसा किया है कि लोकल करेंसी में क्रूड ऑयल की पेमेंट की है। किसके साथ में ये किया गया? UAE के साथ। ठीक है, हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर ही रहे हैं कि बायलैटरल जो ट्रेड करते हैं हम कुछ कंट्री के साथ, हम लोकल करेंसी में कर सकें। तो ऐसा पहली बार हुआ है UAE के साथ में। What is the new name of National Institute of Industrial Engineering NITIE? इसका नया नाम है IIM मुंबई। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके साथ ही ये 21st IIM बन गया भारत का। महाराष्ट्र में ये 2nd IIM बना। इससे पहले IIM नागपुर महाराष्ट्र में ऑलरेडी मौजूद था, अभी IIM मुंबई भी हो गया है और NITIE का नाम चेंज करके ये किया गया है IIM मुंबई, और भारत का ये 21st IIM है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी इंटरनेशनल करंट की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अनवर उल हक कक्कड़ हैज़ बीन नेम्ड एज न्यू केयर टेकर PM ऑफ विच कंट्री? तो रिसेंटली क्या हुआ, पाकिस्तान में
शहबाज शरीफ के द्वारा वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व कर दिया गया, जिसके बाद अभी केयर टेकर पीएम के रूप में इनको अनवर उल हक कक्कड़ को अपॉइंट किया गया है। इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री? तो ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है नेपाल में। इसकी जो फाउंडेशन स्टोन है 2022 में रखी गई थी, जब पीएम नरेंद्र मोदी गए थे वहाँ पर नेपाल में, और नेपाल के जो फॉर्मर पीएम है शेर बहादुर देउबा, इन दोनों ने मिलकर जॉइंटली फाउंडेशन स्टोन रखी थी। ठीक है, करंट पीएम कौन है? नेपाल के पुष्प कमल दहल हैं। प्रेसिडेंट हैं वहाँ के रामचंद्र पौडेल, और ये जो है हेरिटेज सेंटर बन रहा है नेपाल में। रिसेंटली कच्चा तीवू आइलैंड इन न्यूज़ लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज़? तो ये जो आइलैंड है इंडिया और श्रीलंका के बीच लोकेटेड है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अभी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ लाया गया था, उसमें डिबेट चल रही थी, तो उस टाइम पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में मेंशन किया था। ठीक है, क्योंकि काफ़ी पुराना ये एक तरह से डिस्प्यूट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अनइनहेबिटेड आइलैंड है, मतलब कोई यहाँ पर रहता नहीं है, और भारत और श्रीलंका दोनों के द्वारा जॉइंटली एडमिनिस्टर किया जाता है। लेकिन डिस्प्यूट किस बारे में है? फिशिंग राइट्स को लेकर यहाँ पर डिस्प्यूट बना हुआ है। रिसेंटली टाइफून लैन क्रिएटेड हैवॉक इन विच कंट्री? तो आंसर होगा जापान। जापान में बहुत ज़्यादा तबाही इस टाइफून लैन ने मचाई थी। तो याद रखिएगा, जो साइक्लोन हम बोलते हैं ना, साइक्लोन का ही नाम टाइफून है। साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, जापान, ईस्ट एशिया में भी टाइफून बोला जाता है साइक्लोन को। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी समिट और कॉन्फ्रेंसेस की। तो पहला क्वेश्चन है, विद होम द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज़ ऑर्गेनाइजिंग द ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन? तो ये WHO के साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिलकर ऑर्गेनाइज कर रही है। अपनी तरह की पहली समिट है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर है, और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा रही है? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इज ऑर्गेनाइजिंग यूथ 20 समिट इन विच प्लेस? तो यूथ 20 समिट इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। G20 कंट्रीज़ के बहुत सारे डेलीगेट्स इसमें शामिल होने वाले हैं, गेस्ट कंट्रीज शामिल होने वाली हैं, और इसके लिए थीम क्या रखी गई है? इंडस्ट्री 4.0, इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी स्किल। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा बुद्धिज़्म? तो इसका आंसर होगा लेह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लेह लद्दाख में ये जो काउंसिल है, इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिज़्म ट्रेडिशन, इसको होस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है हमारी रैंकिंग और इंडेक्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी इज़ एशियाज़ हाईएस्ट पेड इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी? तो ये है विराट कोहली, हाईएस्ट पेड इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी हैं, एशिया के हैं हाईएस्ट। ठीक है, सिर्फ इंडिया के नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटी हैज़ बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड? ये है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ये बनी है वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड मेजर सिटी अकॉर्डिंग टू एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फर्म IQ एयर। ठीक है, यहाँ पर PM 2.5 का अनहेल्दी लेवल देखा गया है, रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड एज द बेस्ट स्टेट इन द ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट? ये बेस्ट स्टेट रहा है महाराष्ट्र। ठीक है, टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, और बॉटम 3 स्टेट्स हैं बंगाल, पंजाब और केरला। रिपोर्ट किसने कंडक्ट की है? फॉरेन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंडेक्स की। तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है ये टॉप पर रहा है इन द फ्रंट रनर्स कैटेगरी ऑफ द जल जीवन सर्वेक्षण 2023। महाराष्ट्र टॉप पर रहा है इन द लिस्ट ऑफ मिसिंग वुमेन इन इंडिया ऑफ 2021, फॉलोड बाय MP एंड वेस्ट बंगाल। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा ये पब्लिश किया गया था। फिर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की बात करें तो नीति आयोग ने इसको जारी किया, पब्लिश किया, जिसमें टॉप 3 स्टेट्स हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी नीति आयोग के द्वारा जारी की गई, और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इसमें मध्य प्रदेश जो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर यहाँ पर देखा गया। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन मिशन सेंट बाय इसरो टू स्टडी द सन? इसका नाम है आदित्य L1, ऑप्शन बी करेक्ट है। L1 का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था जब हमने इसको किया था दिल्ली में। पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है इंडियन सोलर मिशन, ये हमारा जो कि सन को स्टडी करेगा जाकर, और इसी साल अगस्त के एंड या फिर सितंबर के शुरुआत में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा।
यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कुछ स्पेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो लूना 25 मिशन किसका है? रशिया का है। इसरो का गगनयान 2024 में लॉन्च होगा। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। निसार एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जो कि नासा और इसरो की मिला जुला मिशन है, 2024 में लॉन्च होगा। फुल फॉर्म है निसार की नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। फिर डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट मिशन नासा का है। आर्टेमिस 2 मून मिशन नासा का है। फिर नेक्स्ट है इजराइल का पहला स्पेस टेलीस्कोप मिशन जिसका नाम है अल्ट्रा वायलेट ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट अल्ट्रासेट, इसको नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है जोंगजिंग 26 कम्युनिकेशन सैटेलाइट चाइना की है ये, और शियान 19 सैटेलाइट भी चाइना की है। डिफेंस करंट की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द लेटेस्ट एडिशन टू द इंडियन नेवीज फ्लीट INS विंध्यागिरी। इसका आंसर होगा हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इनके द्वारा इसका लेटेस्ट एडिशन लॉन्च किया गया है कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में, और जो हमारा विंध्य माउंटेन रेंज है उससे नाम लिया गया है INS विंध्यागिरी का, डेवलप्ड अंडर प्रोजेक्ट 17A, और नेवी चीफ हमारे हैं इस समय R हरिकुमार। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर? इसका नाम है प्रबल, ऑप्शन बी करेक्ट है। अभी हमारे यहाँ पर जो भी रिवॉल्वर हैं जो हम यूज़ करते हैं उससे ये ट्वाइस रीच है इसकी, ठीक है, लॉन्ग रेंज है ये, उससे डबल है जो अभी हमारे यहाँ पर है। इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया बेस्ड इन कानपुर, इसके द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ जायद तलवार 2023 एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज को किसने होस्ट किया? UAE के द्वारा किया गया बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया और UAE के बीच में, और भारत से INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकांड इसमें शामिल हुए। फिर इंडिया और UAE के बीच कुछ और एक्सरसाइज हैं, जैसे कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। इन UAE बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज दोनों के बीच है। डेजर्ट ईगल एयरफोर्स एक्सरसाइज है दोनों के बीच। Exercise Talisman Sabre is an annual military exercise conducted between which two countries? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया और USA। ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो US के साथ ये होती है। अब यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज रिवाइज कर लेते हैं। संप्रीति इंडिया बांग्लादेश के बीच, मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका, मैत्री शक्ति इंडिया थाईलैंड, वज्र प्रहार इंडिया US, युद्ध अभ्यास इंडिया US, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया, गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस, थर्मा गार्जियन इंडिया जापान, सूर्य किरण इंडिया नेपाल, हैंड इन हैंड इंडिया चाइना, सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर, और साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच कंडक्ट होती है। यहाँ पर डिफेंस के कुछ करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, तरंग शक्ति इसका नाम है, ठीक है। फिर INS कुलिश, इसने 77th इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया, कहाँ पर? सिंगापुर में। इंडिया का पहला लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर हमने देखा प्रबल है। इंडियन एयरफोर्स ने लेटेस्ट हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स को इंडक्ट किया है। स्वाति माउंटेन्स, ये क्या है? एक कॉम्पैक्ट वेपन लोकेटिंग रडार है। इंडिया ने निराक्षी को लॉन्च किया है। निराक्षी एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है फॉर माइन डिटेक्शन। उसके बाद INS किरपान इंडिया के द्वारा वियतनाम को दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, तो निधन हुआ है 2 लोगों का रिसेंटली। बिंदेश्वर पाठक, इनका निधन हुआ है। इनको पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? 1991 में किया गया था। सुलभ इंटरनेशनल एक इंडिया बेस्ड सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके फाउंडर थे, ठीक है, बिंदेश्वर पाठक, और इनको हमारा जो 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण 1991 में मिला था। VS अरुणाचलम रिसेंटली पास्ड अवे, ही वॉज द फेमस, ये एक फेमस साइंटिस्ट थे, और इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रह चुका है। DRDO में भी इन्होंने लीडरशिप रोल अपना प्रोवाइड किया है। यहाँ पर देखें कुछ और लोग, तो ओमेन चांडी फॉर्मर केरला के CM थे। निकी मैक्रे पेंसन USA से थी, बास्केटबॉल स्टार और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। जॉन गुडएनफ एक साइंटिस्ट थे, लिथियम आयन बैटरीज के इन्वेंटर थे, और नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2019 में इनको मिला था। राकेश मास्टर फॉर्मर टॉलीवुड कोरियोग्राफर थे। सिल्वियो बर्लुस्कोनी इटली की PM थी। गीतांजलि अय्यर दूरदर्शन में इंडिया की पहली इंग्लिश फीमेल न्यूज़ प्रेजेंटर थी। सुलोचना लतकर वेटरन एक्ट्रेस रह चुकी हैं, पद्मश्री 1999 में मिला था। वेद कुमारी घई ये संस्कृत स्कॉलर थी और इनको भी पद्मश्री 2001 में मिला था।
तो इसी के साथ ये वीडियो का होता है यहीं पर एंड। आई होप पूरे वीक का आपको रिवाइज़ हो गया होगा अच्छे से। इसी तरह रिविज़न करते रहिए बार बार, ताकि एग्ज़ाम में सोचना ना पड़े ज़्यादा। चलिए एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।